आप कह रहे हैं और पीडीए की जो सोच है उनकी सोच हवा में है। आपकी पार्टी के तमाम नेता उस समय जब लोकसभा का चुनाव था और नगर पालिका का चुनाव हुआ तो कई ऐसे लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके थे, लेकिन मुख्य मौके पर वो समाजवादी पार्टी के साथ चले गए। अब तो आने के भी प्रयास में है कई लोग। और आने के प्रयास में क्या, वो हमारे साथ थे, वो उनका निजी विचार था, वो उधर चले गए थे। अब उनका विचार इधर आने का तो इधर आ जाएंगे। और ऐसा भी बिल्कुल उनका फरेब है। आप देख लीजिए, जिले के अंदर शरद अवस्थी जी जिला अध्यक्ष विधायक बन गए। आते हैं तमाम ऐसे कार्यकर्ता थे जिन्होंने भाजपा का दामन छोड़ दिया था। बाराबंकी की अगर बात की जाए तो एक कुल गौरव उनको अगर कहना तो अतिशयोक्त नहीं होगा, बेनी बाबूजी। नहीं, ऐसा है कि ये तो सबकी अपनी अपनी विचारधारा है और जो लोगों की सोच है वो बिल्कुल सही है। और कुछ नहीं बोलेंगे। बाबूजी का मामला, बाबूजी के मामले में तो निबंध लिख जाते हैं। आपके कार्य के दौरान तमाम जिलाध्यक्ष हुए। बुल्लन वर्मा को कौन सा ऐसा जिलाध्यक्ष है जो सबसे ज्यादा पसंद आया, जिसके नेता चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी जिनको जिलाध्यक्ष बना देती है बाद में उनका कुछ नहीं होता जब पद से हट जाते हैं? अवध क्षेत्र बाराबंकी से भाजपा ने किया और नया प्रयोग। समाजवादी पार्टी की पीडीए को टक्कर देने के लिए खेल दिया बड़ा दांव। भाजपा का प्रयोग होगा कितना सफल, बताएगा आने वाला कल। फिलहाल राम सिंह वर्मा उर्फ बुल्लन करेंगे पार्टी का नेतृत्व। सामने होंगी कई चुनौतियां, कार्यकर्ताओं का सम्मान, विपक्ष को धराशायी करने की जिम्मेदारी, क्या कुछ होगी खास तैयारी। देखिए सीधे सवाल जवाब नवनियुक्त जिलाध्यक्ष बाराबंकी बुल्लन वर्मा के साथ। भारतीय जनता पार्टी ने अवध क्षेत्र में बड़ा बदलाव करते हुए बाराबंकी से जिलाध्यक्ष को बदल दिया गया है। अब ये जिम्मेदारी बूथ अध्यक्ष को जिलाध्यक्ष बनाकर एक बड़ा संदेश दिया गया है और कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि समाजवादी पार्टी के पीडीए को ध्वस्त करने के लिए बीजेपी ने ये नायाब हथियार निकाला है। हमारी मौजूदगी इस वक्त बाराबंकी में है और बाराबंकी में नवनियुक्त जिलाध्यक्ष राम सिंह उर्फ बुल्लन वर्मा हमारे साथ हैं। राम सिंह जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के एक जनपद के जिलाध्यक्ष बनने पर कैसा महसूस कर रहे हैं? हम तो कार्यकर्ता हैं, वैसा पार्टी ने जिम्मेदारी दिया है हमको और हम पहले भी अच्छे से काम कर रहे थे और अच्छे से काम करेंगे और अच्छे से काम करेंगे। अच्छा भी लग रहा है। अच्छा, बूथ अध्यक्ष एक छोटी इकाई, हालांकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बूथ अध्यक्ष सबसे बड़ा हमारा कार्यकर्ता है। कितना अंतर देख रहे हैं कि बूथ अध्यक्ष से जिलाध्यक्ष, कितनी जिम्मेदारियां, पहले एक सीमित जगह पर रहकर काम करना, आज पूरे जिले की कमान, सुबह से निकले हैं शाम तक, न पानी न खाना, कार्यकर्ताओं के साथ लगातार। कैसे ये संभव होता है, क्या जिम्मेदारी देखते हैं? ये पार्टी की जिम्मेदारी है, पार्टी ने दिया है। और रही बात की दिन भर दौड़ भाग की बात, तो इतनी ऊर्जा है और पार्टी ने इतना जो है देश प्रेम का हम लोगों को संदेश दिया है और एक तरह से हम लोगों को समझ लीजिए कि अपना एक पार्टी में योगदान, देश के योगदान में हम लोगों को इतना उत्साह है कि भूख प्यास लगती ही नहीं है। और हम सब लोग जो है, हमारी पार्टी पंडित दीनदयाल जी की पार्टी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी है, जो बेचारे जो है उनकी स्थिति ये थी कि आप समझ लीजिए कि वो ट्रेन में बैठ लेते थे, उनको पता ही नहीं लोगों को होता था कि है कौन, और उनके न रहने के बाद ही लोग जान पाए कि पंडित दीनदयाल जी क्या थे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या थे और सरदार पटेल जी क्या थे। तो ये स्थिति तो उनकी पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, हमको भूख प्यास नहीं लगेगी। कब तक ये भूख प्यास नहीं लगेगी? क्योंकि आगे बड़ी चुनौतियां हैं, पंचायत का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है। क्या कुछ समीकरण देखेंगे? क्योंकि जिस प्रकार से बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी जीत मिली, उसके बाद उत्तर प्रदेश में तमाम बड़े नेताओं की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। उनका मानना है कि अब एक चैलेंज भी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार यह कह रही है कि हमें भाजपा को हराना है। तो क्या कुछ भविष्य के लिए प्लानिंग करेंगे? भाई साहब, ऐसा है, जनता जान चुकी है और उनकी जो सोच है वो हवा में उड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी जी की और योगी जी की नीति है, और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हैं और हमारे भूपेंद्र चौधरी जी हैं प्रदेश अध्यक्ष, माननीय जी, उन सबकी जो सोच है और हमारे यहाँ जो एक से एक मनीषी लोग हैं जो विचार मंथन करते हैं
और विचार मंथन के बाद समाज का उत्थान कैसे हो और निचले पावदान पे बैठा व्यक्ति जो है वो ऊपर उठकर कैसे आए, उनसे सोच है। तो एक बात, जैसे आपकी सोच जो है वो आप कह रहे हैं और पीडीए की जो सोच है उनकी सोच हवा में है। और एक बार उनका वो जो नारा था जो है कि लोकसभा की बात आप कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं, वो तो एक उनका छलावा था, छलावे के बल पे वो जो है आगे बढ़ के आ गए। जनता उस बात को समझ चुकी है, अब वो कुछ नहीं कर पाएंगे और जनता उनको जो है मुंहतोड़ जवाब देगी। आप ही की पार्टी के तमाम नेता उस समय जब लोकसभा का चुनाव था और नगर पालिका का चुनाव हुआ तो कई ऐसे लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके थे, लेकिन मुख्य मौके पर वो समाजवादी पार्टी के साथ चले गए और बड़ा मैसेज बाराबंकी से चला गया, नगर पालिका में आप सीट आपकी कम हो गई। तो इस चीज को दूर करने के लिए, चूंकि आप भी पिछड़ा वर्ग से आते हैं, तमाम ऐसे कार्यकर्ता थे जिन्होंने भाजपा का दामन छोड़ दिया था। बुल्लन वर्मा के पास ऐसी क्या तकनीक है कि उन कार्यकर्ताओं को फिर से वापस लाने के लिए, भाजपा को एकजुट करने के लिए क्या कुछ तैयारी करेंगे? वो जो लोग भाई साहब चले गए वो उनका अपना निजी विचार था, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं। नहीं, आप तो आने के भी प्रयास में है कई लोग। और आने के प्रयास में क्या, वो हमारे साथ थे, वो उनका निजी विचार था, वो उधर चले गए थे। अब उनका विचार है इधर आने का तो इधर आ जाएंगे। और जो है वो जो हमारी विचारधारा राष्ट्रवादी विचारधारा है, वो राष्ट्रवादी विचारधारा में जुड़ने का काम अगर करेंगे तो वो ईमानदारी से जुड़े और वो हमारे साथ काम करें, उनका स्वागत है। अच्छा, आप भी एक कार्यकर्ता ही रहे भाजपा के, अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय जनता पार्टी में बाराबंकी में आपके कार्य के दौरान तमाम जिलाध्यक्ष हुए, बुल्लन वर्मा को कौन सा ऐसा जिलाध्यक्ष है जो सबसे ज्यादा पसंद आया, जिसके नेतृत्व में उनको लगा काम करने का एक अच्छा मौका मिला, सीखने का मौका मिला? अब भाई साहब हम तो जिले की टीम में कई जिला अध्यक्षों के साथ काम किए हैं। जैसे सबसे पहले हमारे बीच में सिद्धू भैया नहीं हैं, अग्रवाल जी नहीं हैं, उनसे हमने सीखा है। और सिद्धू भैया का तो यह रहा कि उन्होंने हमको अपनी टीम में जिला मंत्री भी बनाया। संतोष भैया हमारे बीच में हैं, जो एक ईमानदारी की छवि है उनकी और निष्ठावान कार्यकर्ता है, उनके साथ हमने जो है काम किया। शरद अवस्थी जी रहे जिले के अध्यक्ष, उनके साथ टीम में मैंने काम किया। अवधेश जी अभी श्रीवास्तव जी हैं, उनके साथ मैंने काम किया। तो हमको एक अनुभव है और पुराने नए कार्यकर्ताओं का जो है एक गठजोड़ है, मिलन है। और हम सबको जोड़ के ये प्रयास हमारा रहेगा कि सब हमारे साथ आवें और सब जो बड़े लोग हैं उनका हमको आशीर्वाद मिले और नए नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका मिले। सपा वाले चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी जिनको जिलाध्यक्ष बना देती है बाद में उनका कुछ नहीं होता जब पद से हट जाते हैं। भाई साहब ये बिल्कुल उनका फरेब है। आप देख लीजिए, जिले के अंदर शरद अवस्थी जी जिला अध्यक्ष विधायक बन गए, साकेंद्र वर्मा जी सीतापुर से जिला अध्यक्ष विधायक बन गए। तो ये आप समझ लीजिए कि झूठ तो खुला खुला वो बोल रहे हैं एकदम। अच्छा, अखिलेश यादव का पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, आप भी पिछड़े समाज से आते हैं, बाराबंकी की अगर बात की जाए तो एक कुल गौरव उनको अगर कहना तो अतिशयोक्ति नहीं होगा, बेनी बाबूजी। तमाम लोगों का यह कहना है कि बीजेपी ने ये जो दांव रखा है, क्योंकि उनका प्रभाव बाराबंकी में ऐसा था कि तमाम राजनीतिक दल उनके सामने घुटने टेक देते थे। तो तमाम राजनीतिक पंडितों का यह मानना है कि बीजेपी ने जो दांव ये खेला है उससे समाजवादी पार्टी कमजोर होगी। नहीं, ऐसा है कि ये तो सबकी अपनी अपनी विचारधारा है और जो लोगों की सोच है वो बिल्कुल सही है। और कुछ नहीं बोलेंगे? बाबूजी का मामला, बाबूजी के मामले में तो निबंध लिख जाते हैं। वो बड़े नेता थे, अभी हमारी वो क्षमता नहीं है, उनके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, एक बात लगातार उठती है कि इतने दिनों में भारतीय जनता पार्टी के तमाम जिला अध्यक्ष बदल गए, समाजवादी पार्टी के पास अभी एक ही चेहरा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि सपा के पास विकल्प नहीं है? बीजेपी ने जैसे पीडीए का एक गठजोड़ दिखाया बाराबंकी में, वो जनरल कास्ट से, दलित बिरादरी से, वर्मा बिरादरी से, जिला अध्यक्ष से लेकर पार्टी के तमाम, समाजवादी पार्टी के पास कोई बदलाव नहीं हो रहे हैं। वैसा भारतीय जनता पार्टी एक जो है जो विचार है वो संत समागम है, जैसे कहिए आप, सब लोगों का जो है मिला जुला संगम है। और कार्यकर्ता को, अब जैसे बूथ अध्यक्ष आप देख लीजिए, मैं बूथ अध्यक्ष आज जिला अध्यक्ष बन गया, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग, जैसे आप देख लीजिए, मैं अभी आपको जैसे बहुत पहले आप देख रहे होंगे कि हमारे नितिन गडकरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और उनका जो है 14 में, मैं आपको पुरानी बात बता रहा हूं कि एक आता था कि वो कहते थे कि अरे भैया मैं बूथ अध्यक्ष था, स्कूटर से पोस्टर चिपका रहा था। वो बात आज भी हमको ध्यान है। और देखिए वो राष्ट्रीय आज जो है परिवहन मंत्री है। तो भारतीय जनता पार्टी इसी में संभव है। तो आप राम सिंह वर्मा, बुल्लन वर्मा हैं, उत्साह से लबरेज हैं,
संदेश ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र था कि एक कार्यकर्ता को भी बड़े पदाधिकारी के दायित्व पर सौंपा जा सकता है, वह कहीं ना कहीं चरितार्थ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि तमाम ऐसे मुद्दों पर भुल्लन जी ने अपने विचार व्यक्त नहीं किए, लेकिन अंदर ही अंदर उनका मानना यह जरूर है कि आने वाले समय में बाराबंकी में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व कायम करने के लिए वो लगातार भाजपा की नीतियों पर चलेंगे। और इसके साथ ही पूर्व जिला अध्यक्षों को लेकर जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि उन्होंने उनसे न सिर्फ राजनीति के गुर सीखे हैं बल्कि भाजपा को मजबूत करने के गुर सीखे हैं, एक बड़ा संदेश जाता है। बाराबंकी में भाजपा के कार्यकर्ताओं में उत्साह की एक लहर है। देखने वाली बात यह होगी कि 2027 में उत्तर प्रदेश की बाराबंकी जिले में क्या कुछ कमल खिलाएगा। बाराबंकी से कैमरा सहयोगी बबलू जमीर के साथ मैं नीतीश मिश्रा।